बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार अय्याज सादिक 199 वोट लेकर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। उनके मुकाबले में मलिक आमिर डोगर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मलिक आमिर डोगर, उनको 91 वोट मिले। इसी तरह डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बने और उनके मुकाबले में पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनैद अकबर, उनको 92 वोट मिले। अब मुस्लिम लीग नून जो है उनके स्पीकर कौमी असम्बली बन चुके हैं सरदार अय्याज सादिक, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली बन चुके हैं। जमहूरी निज़ाम के तसलसल के अंदर एक अहम संगे मील और उसकी बका के लिए जो हुआ, जिस तरह पार्लिमान को इज़्ज़त मिली और 5 साल बाद एक बार फिर जो है वो पार्लिमान जो है वो फुल हो गया, हाउस फुल हो गया, और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अवाम के वोट की ताकत से पार्लिमान का हिस्सा बने। तो सर पार्लिमान के अंदर स्पीकर का इंतखाब भी हो गया, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया। मुस्लिम लीग नून के अय्याज सादिक जो है वो दूसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली बने। अय्याज सादिक साहब की हिस्ट्री ये है कि ये इस हवाले से बहुत पॉपुलर और बड़े मशहूर सियासतदान है कि इन्होंने इमरान खान को 2002 के इंतखाबात में भी शिकस्त दी और 2013 के इंतखाबात में भी शिकस्त दी। ये छठी बार, मुसलसल छठी बार कौमी असम्बली के रुकन बने। 2002, 2008, 2013, 2015, 2018, 2024 और इसी तरह गुलाम मुस्तफ़ा शाह। देखें, गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब जो हैं ये 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA बने, 2008 में कामयाब हुए, 2013 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हुए, 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हुए और अब 2024 में एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हुए और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पार्टी की जानिब से नामजद किए गए और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली बने। एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीते और इनको अच्छे वोट्स मिले। 197 वोट इन्होंने हासिल किए डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में। तो हाउस तो फुल हो चुका है और तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम तो बढ़ चुका है। अब तहरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, देखें इमरान खान साहब जो 2018 में हुकूमत में आए और तब बड़े लोग ये बात कर रहे थे कि जी इमरान खान जो है वो बड़ा पॉपुलर है, इमरान खान बहुत ऑनेस्ट आदमी है, इमरान खान बहुत ईमानदार आदमी है, और उन्होंने इमरान खान की ईमानदारी और उनकी हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटे और फिर 3.5 साल उन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की और इस मुल्क पर अपनी सल्तनत कायम की, राज कायम किया। 3.5 साल वो वज़ीर आज़म रहे। तो उस वक्त भी अपोजिशन ने बर्दाश्त किया था। 2018 के जो इलेक्शंस थे वो बहुत मुतनाज़े थे, वो बहुत बाइस थे और पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे मुतनाज़े इलेक्शन थे 2018 के। लेकिन उस वक्त चूँकि अपोजिशन जो है उसका ये कहना था कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, तो उस वक्त किसी एक इंतखाबी हलके का ऑडिट नहीं करवाया गया। आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली में खड़े होकर ये कह रही थी कि जी तमाम हलकों का ऑडिट करवाया जाए और तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट चोरी किया गया है उस मैंडेट के ऊपर जो डाका डाला गया है इसका फिल फॉर मुहासबा किया जाए और देखा जाए कि जो तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया है इसके पीछे क्या वजूहात थी। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि जो 2018 के इंतखाबात थे वो मुतनाज़े थे, मुतनाज़े तरीन थे, और उसके बावजूद उस वक्त की अपोजिशन ने इंतखाबी नताइज को कबूल करते हुए असम्बली में जाकर उस वक्त की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। आज जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इंतखाबात में नताइज चोरी हुए हैं और इंतखाबात में हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, तो सर उनसे ये पूछा जाए जो KPK में आपकी असम्बली बनी, KPK में आपकी हुकूमत बनी, क्या वो फरिश्तों की हुकूमत है? क्या वो जो है वो पाक और साफ़ इलेक्शन करके आई है, पाक और साफ़ और शफाफ इलेक्शन से आई है? क्योंकि यहाँ पर अगर धांधली हुई है, पंजाब के अंदर अगर धांधली हुई है, सिंध के अंदर अगर धांधली हुई है, बलूचिस्तान के अंदर अगर धांधली हुई है, तो फिर KPK के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन कैसे हो गया? सवाल तो ये बनता है ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, क्योंकि मैं वैसे तहरीक इंसाफ कहने लगा था लेकिन फिर मुझे याद आता है कि तहरीक इंसाफ तो ख़त्म हो गई। तहरीक इंसाफ की तो कौमी असम्बली में एक भी नशिस्त नहीं है और इसका नाम है तहरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। इसके जो चेयरमैन है
वो जी साहिबजादा हामिद रज़ा साहब थे। और साहिबजादा हामिद रज़ा साहब का भी मैंने एक झूठ पकड़ा। वो पहले कहते थे कि मेरे वालिद आज तक नून लीग के नहीं हुए, आज तक उनका नून लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं एक बात आपको बता दूं कि 2002 में साहिबजादा हामिद रज़ा साहब के वालिद साहिबजादा फजल करीम 2002 में भी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़े, 2008 में भी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़े। और जब उनकी वफ़ात हुई तो उसके बाद साहिबजादा हामिद रज़ा जो हैं वो तैरुल कादरी की गोद में जाकर बैठे, इमरान खान की गोद में जाकर बैठे। और अगर वो उनके वालिद हयात होते तो आज साहिबजादा हामिद रज़ा अपने वालिद से पूछते कि आपने जो नून लीग के टिकट पर MNA का इलेक्शन लड़ा था वो किस हैसियत में लड़ा था। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बहुत अच्छे इंसान थे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो चेयरमैन थे साहिबजादा फजल करीम साहब। एक बहुत मुमताज़ आलिम दीन थे, एक इस्लामी स्कॉलर थे। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन सर जो है वो कौमी असम्बली में स्पीकर का भी इंतखाब हो गया, डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब हो गया। इतवार को 3 मार्च इतवार को कौमी असम्बली के अंदर वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा और वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे शहबाज शरीफ साहब जो हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार होंगे। और दूसरी जानिब जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द किया गया। शहबाज शरीफ बासानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और दूसरी खबर ये है कि जी नवाज़ शरीफ साहब फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर जाकर मिले, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, उनके गिले शिकवे दूर करने की बात की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को, उनके गिलो शिकवों को दूर करने की यकीन दहानी करवाई और कहा कि हम आपके साथ चलेंगे, मुस्तक़बिल करीब में आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस तरह भी आप समझते हैं हम आपके साथ बैठेंगे और तमाम मामलात को इत्तफ़ाक़ राय से हल करेंगे। फजल रहमान साहब जो हैं उनकी एक ही डिमांड है कि ये जो इलेक्शंस हैं ये फ्री एंड फेयर नहीं हुए, ये मुतनाज़ तरीन इलेक्शंस हैं, इसमें JUIF जमीयत उलमा इस्लाम का मैंडेट चोरी किया गया, ये इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा इलेक्शंस हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के सामने बैठकर कहा कि हम इस बात पर वोटों मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं, अपना चुके हैं कि अब हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। नवाज शरीफ गए वहाँ पर, एहसन इकबाल भी थे, ख्वाजा आसिफ थे, साद रफ़ीक साहब थे, मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत उनके साथ मौजूद थी। और JUIF के वफ़द में मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी थे, नूर आलम खान साहब थे, वो क्या नाम है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली साहब थे। तो वो जो वफ़द था उसमें जो दरअसल मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब को फजल रहमान साहब ने यह वाज़े किया कि हम हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। नवाज शरीफ साहब ने उनसे हुकूमत के इत्तेहाद के लिए रिक्वेस्ट की कि आप हुकूमत का हिस्सा बने, आप मशरूत हमायत करें, वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ साहब की हमायत का ऐलान करें। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमें कुछ वक्त दरकार है और वो कहते हैं कि जी हमें इन इलेक्शन के नताइज के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नवाज शरीफ साहब ने गले लगाया, बहुत खुशगवार मुलाकात थी। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ बहुत अच्छे अंदाज में बात की मौलाना फजल रहमान साहब ने। तो सियासत में तो तलखियाँ होती रहती हैं, तलखियाँ दूर हो जाती हैं। लेकिन सर मुझे शर्म उन लोगों के ऊपर आ रही है कि जो वो कहते हैं ना कि ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? ये तहरीक इंसाफ के वही लोग जो अब तक फजल रहमान साहब को गालियां देते थे, जो अब तक मौलाना डीजल कहते थे, जो अब तक मौलाना को मौलाना हलवाई कहते थे, अब वो तहरीक इंसाफ वाले, तहरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले फजल रहमान साहब के पाँव में जाकर गिर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट दे दें, खुदारा आपके पाँव पड़ते हैं, आपके पाँव में गिर के रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट दे दें। अब उमर अयूब साहब की हिस्ट्री सबको पता है, बताने की ज़रूरत कोई नहीं। गौहर अयूब साहब के साहिबजादे, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब साहब के साहिबजादे और साबिक फील्ड मार्शल जनरल रिटायर्ड अयूब खान के पोते। अभी अयूब खान साहब का कारनामा दरअसल ये था कि उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया, ठीक है, पाकिस्तान को तोड़ने में उनका हाथ था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश रचाने में उनका हाथ था। बानी पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनके बनाए हुए पाकिस्तान को तबाह करने में उनका हाथ था। तो अयूब खान साहब जो हैं उनकी सर हिस्ट्री तो भरी पड़ी है, ठीक है। अगर मैं बात
बात करूँगा तो मेरा ख्याल है शायद मुझे रात लग जाए, लेकिन ये बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो अयूब खान साहब जो हैं, उनके साहिबजादे गौहर अयूब और उनके साहिबजादे उमर अयूब, अब वो पीटीआई की तरफ से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब का फजल रहमान साहब को मनाना किस हद तक करामत साबित होगा? क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फजल रहमान साहब को कायल करने में, उनको मनाने में कामयाब हो जाएंगे? ये कबल अज़ वक्त है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, इतवार वाले दिन पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि JUIFA और BNP मैंगल, इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का वॉकआउट किया। ये ऐवान से वॉकआउट करके गए, इन्होंने इस अमल में हिस्सा नहीं लिया। और मैं ये समझता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि फजल रहमान साहब उनके साथ अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे तो सर गल इस तो वध गई है, फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ये याद रख लें कि वो इमरान खान को जिन इल्काबात से नवाज चुके हैं, जो उनके इमरान खान के बारे में अल्फाज हैं, जो उन्होंने इमरान खान के बारे में बातें की हैं, वो मैं नहीं समझता कि वो उन बातों को झुठला सकते हैं या उन बातों को वो फरामोश कर सकते हैं। उनकी ज़ुबान से अदा किए गए हर वो अल्फाज और हर वो हर्फ जो उन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक है, वो आज भी उस पर कायम है और वो मेरा ख्याल आगे भी कायम रहेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। सियासत जो है इसमें कुछ भी मुमकिन हो जाता है और नामुमकिन भी नामुमकिनात का नाम है। तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। आने वाले वक्त में पता चलेगा। नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, फजल रहमान साहब से खुशगवार मुलाकात थी। स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया। इतवार के दिन वज़ीर आज़म का इंतखाब है। कौमी असम्बली में वज़ारत उज़्मा के लिए वोटिंग होगी और 9 मार्च को सदर ममलिकत का इंतखाब होगा और आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान के नए सदर ममलिकत होंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।